तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर ली थी और कुछ वैरायटी ऑफ उसमें केसेस देखे थे, जिसमें अलग अलग केसेस के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरीके से बांटेंगे, ये हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं हम, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अपने आप में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। बेहतरीन से मेरा मतलब है कि ये टॉपिक, ये आपके हर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अंदर ऐसे, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये अंदर घुसा हुआ आ जाता है। और सबसे ज़्यादा तो बच्चे गलतियां करते हैं वो इसी टॉपिक के अंदर ही करते हैं, तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो आइए हमारे साथ मिलके इस बेहतरीन टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आज कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, 2 या 3 पार्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। देख लीजिए, सीधी सीधी सी बात है, ड्राइंग्स का मतलब तो आप जानते ही हैं कि ड्राइंग्स क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, ड्राइंग्स वो अमाउंट होती है जो किसी बिजनेसमैन ने या ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करी है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। अब की बार यहाँ पर देने वाला कौन है, बिजनेस है, और यहाँ पर अमाउंट या प्रोडक्ट रिसीव करने वाला कौन है भैया, बिजनेसमैन है। यहाँ पर बिजनेस ने बिजनेसमैन को कुछ अमाउंट पेड करी है, कुछ अमाउंट दी है, और वो भी उसके पर्सनल यूज़ के लिए दी है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर पैसा आ गया है बिजनेसमैन के पास में। अब बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिजनेसमैन बदले में बिजनेस को क्या दे, उस पर इंटरेस्ट पेड करे, और उसी इंटरेस्ट को हम क्या बोल रहेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे दोस्तों। तो ठीक है, अब जिस तरीके से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाना देखा था, मैं बार बार आपको रिपीट करता जाऊंगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर। तो जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के गिनती के आइटम थे, मैं आप लोगों को याद करा दूंगा अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे हर बार। यहाँ पर हमने नेट प्रॉफिट लिखा था, यहाँ पर आ गया था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ आ गया था किसी पार्टनर से रिलेटेड कोई भी सैलरी वगैरह है तो वो आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद में आप देखेंगे कि अगर कोई कमीशन आपने पार्टनर को दिया है या फिर आप कोई रेम्यूनरेशन देना चाह रहे हैं पार्टनर को, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। कुछ अमाउंट अगर वो रिजर्व्स में ट्रांसफर करने की बोलेगा तो वो आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन देख ली थी, अब बारी आ रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो देखो, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस साइड में लिखा है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा है क्रेडिट साइड में। यानी ये बिजनेस के लिए क्या है मेरे दोस्तों, इनकम है, तो इसलिए हमने इसको इनकम वाली साइड लिखा है, और ये जो डेबिट साइड होती है ये एक्सपेंडिचर वाली साइड होती है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको लिखना है कैलकुलेट करके। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, वो पूरा का पूरा आपका वर्किंग नोट का पार्ट होगा, और आपने वो अमाउंट यहाँ पर क्या करनी है मेरे दोस्तों, डालनी है। तो अब हमने किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, क्या होगी, वो मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ। तो देखो मेरे दोस्तों, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात की जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है प्रोडक्ट, और दूसरा मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। अब देखिए, ये जो प्रोडक्ट मेथड है, इस प्रोडक्ट मेथड में भी मेरे दोस्तों 2 मेथड है। फर्स्ट हो जाएगा सिंपल मेथड, और सेकंड हो जाएगा आपका प्रोडक्ट मेथड। हाँ जी, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट। तो देखा जाए तो हमारे पास में 3 मेथड हो गए। एक तो हो गया आपका, एक तो हो गया सिंपल मेथड, एक हो गया प्रोडक्ट मेथड, और एक हो गया आपका एवरेज पीरियड मेथड। 3 मेथड हो गए हैं, बड़े ही आसान है। इस जिसमें तो ये और ये दोनों मेथड तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसीलिए ये एग्ज़ाम में पूछे तो जाते हैं, बट थोड़ा इनका चांसेस कम हो जाते हैं पूछने के। इजी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेथड है ये एवरेज पीरियड मेथड, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत मज़ेदार है। तो हम शुरू करते हैं कि ये मेथड कैसे कैसे हम अप्लाई करेंगे।
कई बार क्वेश्चन में वो आपको बोलेगा कि आपको किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मैक्सिमम टाइम वो आपको क्वेश्चन में नहीं बताएगा कि आपको किस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, क्वेश्चन जो है वो हमारा अगर दो कंडीशन फुलफिल कर लेगा तो एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो जाएगा। वो दो कंडीशन कौन सी होगी वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल या दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पाता है, या तो दोनों ही कंडीशन या दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो क्वेश्चन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा जो दो रूल है जो अगर एप्लीकेबल हो पाएगी, जो दो कंडीशन है वो कंडीशन अगर क्वेश्चन फुलफिल कर पाएगा तो एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई होगा। पहली कंडीशन है कि जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन जो ड्राइंग्स करता है वो ड्राइंग्स की अमाउंट हमेशा सेम होनी चाहिए। ड्राइंग्स अमाउंट आर सेम एवरी टाइम। हर बार ड्राइंग्स की जो अमाउंट है वो आपकी सेम रहेगी। जैसे किसी बिजनेसमैन है, उसने एक बार ड्राइंग करी 2000 रुपए की मान लीजिए, और दूसरी बार भी वो ड्राइंग कितने की कर रहा है, 2000 रुपए की ही कर रहा है। तीसरी बार भी अगर उसने ड्राइंग करी साल के अंदर तो भी वो कितने की कर रहा है, 2000 रुपए की ही कर रहा है। तो इसे बोलेंगे कि ड्राइंग्स अमाउंट आर सेम थ्रू आउट द ईयर एवरी टाइम। जब भी वो ड्राइंग करता है हमेशा वही इक्वल अमाउंट की ड्राइंग करता है, चेंज नहीं करता। मतलब ऐसे नहीं करता वो कि उसने 2000 रुपए की ड्राइंग एक बार कर ली, फिर वो कभी 3000 रुपए की कर रहा है, कभी 1000 रुपए की कर रहा है, कभी 2500 रुपए की कर रहा है, ऐसे नहीं। उसने जो भी अमाउंट डिसाइड कर लिए, 4000 रुपए डिसाइड कर लिए तो हर बार 4000 रुपए की ड्राइंग कर रहा है, 3000 डिसाइड कर लिए तो हर बार 3000 रुपए की ड्राइंग कर रहा है, ऐसे। तो पहली कंडीशन तो हो गई कि ड्राइंग की जो अमाउंट है वो हर बार सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो दूसरी कंडीशन है क्लास इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स आर सेम। मतलब उसने पहली ड्राइंग करी, उसके बाद में जब उसने दूसरी ड्राइंग करी, फिर उसने साल में तीसरी ड्राइंग करी, तो जितना गैप इस ड्राइंग से इस ड्राइंग में है, पहली ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में जितना गैप है, जितने महीनों का गैप है, उतना ही गैप सेकंड से थर्ड ड्राइंग के बीच में भी होना चाहिए, और उतना ही ड्राइंग थर्ड से फोर्थ ड्राइंग के बीच में भी होना चाहिए, और उतना ही ड्राइंग फोर्थ से फिफ्थ। जब तक वो ड्राइंग करता जाएगा, जब तक ये जो ड्राइंग है, इन ड्राइंग्स के बीच में जो गैप है वो गैप सेम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में 1 मंथ का गैप है, तो सेकंड से थर्ड ड्राइंग के बीच में भी 1 मंथ का ही होगा, यहां पर भी 1 मंथ का होगा और यहां पर भी 1 मंथ का ही होगा। और कैसे कर सकता है एक पार्टनर ड्राइंग्स क्वार्टरली बेसिस पे भी कर सकता है। क्वार्टरली का मतलब हो गया हर 3 महीने बाद। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो यहां पर गैप क्या हो जाएगा, मान लो 3 मंथ्स का गैप हो गया। उसके बाद में फिर जो दूसरी से तीसरी ड्राइंग कर रहा है उसमें भी कितने मंथ का गैप हो गया, 3 मंथ का गैप हो गया। दूसरी से तीसरी ड्राइंग कर रहा है तो कितने मंथ का गैप हो गया फिर से। तो देखो यहां से यहां पर भी गैप सेम है, यहां से यहां पर भी गैप सेम है। और देखो इसका मंथली अगर कर रहा है तो देखो यहां पर सब में क्या है, गैप इनका सेम है। तो इसे कहते हैं कि एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में जो क्लास इंटरवल है, जो गैप है, वो गैप क्या है आपका, सेम है। एक तो अमाउंट सेम होनी चाहिए और एक दोनों ड्राइंग्स के बीच में जो गैप है वो सेम होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उसमें कौन सा मेथड अप्लाई हो जाएगा मेरे दोस्तों, एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है तो फिर एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई नहीं होगा। फिर आपको या तो सिंपल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा या फिर प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेके हम देखते हैं कि किस तरीके से सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो मेरे दोस्तों,
ऐसा है कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन में बोलता है कि एक पार्टनर है ए और उसकी ड्राइंग्स कुछ इस तरीके से दे रखी है। उसने पहली ड्राइंग करी है आपकी 1 मई को। कितने की ड्राइंग करी उसने? 2000 रुपये की। उसके बाद में फिर इसने ड्राइंग करी है 31 जून को। कितने की मेरे दोस्तों? 1500 रुपये की। इसके बाद इसने ड्राइंग करी है कब? 1 नवंबर को 4000 रुपये की। इसके बाद इसने ड्राइंग करी है कब? 1 जनवरी को 3000 रुपये की। तो देखो इस तरीके से उसकी ड्राइंग बता रखी है। उसने पूरे साल में कितनी बार ड्राइंग करी? 4 बार ड्राइंग करी। और हर बार जो उसकी ड्राइंग की अमाउंट है वो अलग अलग है। एक तो ड्राइंग की अमाउंट अलग अलग है, दूसरी एक चीज और देखना आप इसके अंदर कि देखो पहली ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में गैप कितना है? मई और जून, 2 महीने का गैप है पहली ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में। और दूसरी ड्राइंग से तीसरी ड्राइंग के बीच में कितना गैप है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने का गैप है। और दूसरी से तीसरी ड्राइंग के बीच में नवंबर, दिसंबर, 2 महीने का गैप है। तो देखो गैप हर बार क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। और अमाउंट भी हर बार क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। तो इसमें हम एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों। आपको सिंपल मेथड से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सिंपल या प्रोडक्ट दोनों में से किसी में से भी कर सकते हैं। अपन यही क्वेश्चन एक बार सिंपल से सॉल्व करेंगे और प्रोडक्ट से सॉल्व करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं भैया सिंपल से। अगर हम इसको सिंपल से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक ड्राइंग्स की इंडिविजुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम निकालेंगे मंथ। मंथ ऐसे निकालेंगे कि हमारा ईयर एंड कब होता है? हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो हमें हर एक ड्राइंग को कैलकुलेट करना है 31 मार्च तक। जैसे जो सबसे पहली ड्राइंग है वो कब करी उसने? 1 मई को। तो आपको देखना है 1 मई से 31 मार्च, 31 मार्च। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हो जाते हैं आपके 11 महीने। तो आपकी पहली ड्राइंग्स कितने महीने रही है? 11 मंथ्स रही है। इसके बाद में अगर दूसरी ड्राइंग की बात करें जो कि कब करी है? 1 जून को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दूसरी ड्राइंग को हो गए भैया 9 मंथ्स। तीसरी ड्राइंग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स। इसके बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ्स। तो यहां पर हमने इंडिविजुअल हर एक ड्राइंग्स के खुद के मंथ काउंट करे हैं कि वो कितने टाइम तक रही है। और अब हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी इंडिविजुअल। जैसे फर्स्ट जो ड्राइंग है जो कि 1 मई को करी, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? 2000 इंटू, आपको रेट दे रखी होगी। मान लो आपको क्वेश्चन में रेट दे रखी है 6%। क्वेश्चन में आपको दे रखी है 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे? 2000 6% इंटू कितने महीने के लिए रहा है? 11 महीने के लिए। तो 11/12। दूसरी की बात करें अगर, तो ये थी कितने की ड्राइंग? 1500 रुपए की। 1500 इंटू 6/100 इंटू कितने टाइम रही है? 9 मंथ। तो आ जाएगा 9/12। तीसरी ड्राइंग कितने की है भैया? 4000 रुपए की। तो 4000 इंटू 6/100 इंटू कितने महीने के लिए रही है? 5 महीने के लिए। तो आ जाएगा ये 5/12। इसके बाद में आ गई थर्ड ड्राइंग 3000 रुपए की। तो 3000 इंटू 6% इंटू 3/12। और इस तरीके से हम हर एक की इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अगर मैं पहले की बात करूं, पहले महीने की, तो पहली ड्राइंग की, तो ये आ जाएगा आपका 110। दूसरा आ रहा है आपका 1500।
इंटू 6%, 9/12, ये आ जाएगा 67.5। इसकी बात करें तो 4000 का 6% इंटू 5/12, ये आ जाएगा आपका 100 रुपये। और ये आ जाएगा 3000 का 6% इंटू 6/45। अब हमें क्या करना है, टोटल लगानी है। देखो इसकी हर एक ड्राइंग्स की हम ये जितनी भी ड्राइंग्स है इन सब की हम लगा देंगे टोटल। फर्स्ट ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकला 110, दूसरी ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकला 67.5, थर्ड का 100 और फोर्थ का 45। तो इस तरीके से इनका टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 322.5। इसको अगर आप राउंड ऑफ कर लोगे तो 323 आपका आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस तरीके से बड़े ही सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कर लेंगे मेरे दोस्तों। अब देखो यहाँ पर यही क्वेश्चन अगर हम किससे सॉल्व करें, यही क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट मेथड से तो कैसे सॉल्व होगा। देखिए अगर हम इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं इसको लिख देता हूँ इधर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल 323 राउंड ऑफ करके आया था, और इधर से इसको हटा देते हैं, इसी में ही यहाँ पर नीचे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन रहेगा सेम, मतलब ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे। पहली ड्राइंग्स थी आपकी 2000 की, फिर 1500 की, फिर 4000 की, और फिर आ गई 3000 की। आगे डेट भी आपको लिखनी है बिल्कुल सेम। मैं यहाँ से आगे का बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से आगे किस तरीके से सॉल्व होगा। तो अब देखिए ये यहाँ पर आपने मंथ भी निकाल लिए थे, ये यहाँ पर 11 मंथ हो जाएगा, ये 9 मंथ हो जाएगा, ये 5 मंथ हो जाएगा और ये 3 मंथ हो जाएगा। अब अगर आप इसको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधे नहीं निकलेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा मेरे दोस्तों प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा इनको इनटू करके। आपको जो ड्राइंग्स है उस ड्राइंग्स को इनटू करना है प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर इनटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,000, यहाँ पर इनटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 3500, 13,500, यहाँ पर आ जाएगा 20,000 और यहाँ पर आ जाएगा 9,000। तो इस तरीके से जो टोटल प्रोडक्ट है वो टोटल प्रोडक्ट आपका कितना आ जाएगा 500 और 30,000। तो ये हो जाएगा आपका 64,500 आपका निकल गया भैया क्या, टोटल प्रोडक्ट। अब भैया ये टोटल प्रोडक्ट निकाल के क्या कर लिया हमने, देखो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू 1/12। ये फॉर्मूला है आपका इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का, आईओसी कैलकुलेट करने का। आईओसी क्यों बोल रहा हूँ मैं, आईओडी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इतना बैठ जाता है ना ये दिमाग में। तो भैया रख दो, टोटल ड्राइंग्स आ गया आपका 64,500 इनटू रेट आपकी 6% पता ही है हमें, वही रेट चलने देंगे, और डिवाइड बाय 1/12। तो अब कितना आएगा जरा देखें तो, 64,500 का 6% इंटू 1/12, तो ये निकल रहा है 322.5। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 323 आ जाएगा। आपका जो आंसर है वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाएगा 323। और जादू देखो, जादू तो क्या बोलूं, ये और ये दोनों सेम है।
इसका मतलब आप प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करो चाहे आप सिंपल मेथड से सॉल्व करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट वही निकलेगी। इसलिए क्वेश्चन में वो आपको कभी भी प्रेशर नहीं बनाता या बोलता नहीं है कि आप प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करो या सिंपल मेथड से सॉल्व करो। आपकी इच्छा हो जिस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक टिप दूंगा यहाँ पर, जब भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना है। क्योंकि देखो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन आपको हर बार आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप ऐसे करके करोगे तो आपको कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार करनी पड़ रही है। थोड़ा सा प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करते हैं तो हमारे टाइम कम लगता है। तो इसलिए क्या करना है आपको एग्जाम में, सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या हमारी ड्राइंग्स की अमाउंट हर बार अलग है। अगर अलग है तो फिर सिंपल और प्रोडक्ट दोनों में से किसी भी मेथड से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कर सकते हो मेरे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं अब लास्ट मेथड की, जिसे हम बोलेंगे एवरेज पीरियड मेथड। फिर से रिपीट कर देता हूं, एवरेज पीरियड मेथड दो कंडीशन फुलफिल करने पर, एक तो जो ड्राइंग्स की अमाउंट है वो ड्राइंग्स अमाउंट आर सेम, हर बार अमाउंट सेम रहने वाली है ड्राइंग्स की, और दूसरी कंडीशन क्या है, जो गैप है वो गैप आर सेम दो ड्राइंग्स के बीच में। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो फिर कौन सा मेथड अप्लाई हो जाएगा, एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी हम एक डमी क्वेश्चन ला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि एक बिजनेस है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें दो पार्टनर है ए और बी, जिसमें ए पर मंथ 2000 रुपीज की क्या करता है, ड्राइंग्स करता है ए, और बी पर मंथ 3000 रुपीज की क्या करता है, ड्राइंग्स करता है बी। अब देखो पर मंथ कर रहे हैं, यानी हर बार ए 2000 रुपये निकाल रहा है और हर महीने बी 3000 रुपये निकाल रहा है। तो देखो एक तो वो हर महीने निकाल रहे हैं, है ना, तो उनके बीच में क्या आ रहा है, गैप आ जाएगा भैया सेम। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हर बार अमाउंट भी क्या निकाल रहे हैं, सेम निकाल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में मेथड कौन सा अप्लाई हो जाएगा, आपका एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। अब देखो वो आपको इसमें एक चीज और बताएगा, और वो एक चीज ये है कि जो जब ये हर महीने में ड्राइंग कर रहे हैं तो महीने में कब ड्राइंग कर रहे हैं भैया, कौन सी डेट को ड्राइंग कर रहे हैं। तो तीन कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, वो या तो फर्स्ट डेट को ड्राइंग कर सकता है, या फिर वो मिड में ड्राइंग कर सकता है, या फिर वो एंड में ड्राइंग कर सकता है। फर्स्ट डेट का मतलब हो गया बिल्कुल पहली तारीख, मिड का मतलब हो गया 15 तारीख, और एंड का मतलब हो गया 30 या 31 तारीख को ड्राइंग कर रहे हैं। ये वो आपको बताएगा क्वेश्चन में, मेंशन करेगा। और अगर वो मेंशन नहीं करता है तो हम मान लेंगे कि वो किस में हो रहा है भैया, मिड में हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, और आपकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो रेट है वो रेट रख लेते हैं हम यहाँ पर कितना परसेंट, चलिए 5% हम यहाँ पर एनम के हिसाब से रेट रख लेते हैं। तो देखिए जो एवरेज पीरियड मेथड का जो फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला आपसे बार बार पूछा जाएगा जब आप बोर्ड के प्रैक्टिकल दोगे ना, तो जो एक्सटर्नल आएगा बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आपसे ये फॉर्मूला पूछ ले। तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का एवरेज पीरियड मेथड के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो देखिए टोटल ड्राइंग्स का मतलब तो क्या हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सबसे पहले कैलकुलेशन करें अगर हम ए की, तो ए की टोटल ड्राइंग्स कितनी है, हर महीने 2000 रुपए की ड्राइंग करता है, यानी उसने पूरे 12 महीने ड्राइंग करी, तो वो उसने कितनी ड्राइंग कर ली साल में,
24,000 रुपये की। ठीक है, तो देखो अगर हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करें तो कितना आएगा, 24,000 आपका टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट हमने डिसाइड करी थी 5% की, इंटू अब ये बात आ रही है भैया एवरेज पीरियड की कि भैया एवरेज पीरियड क्या होगा। तो मेरे दोस्तों ऐसा है कि अगर क्वेश्चन में वो आपको ये बोले कि वो हर महीने की फर्स्ट डेट को ड्राइंग करता है तो आपका एवरेज पीरियड आएगा 6.5। अगर वो बोले कि वो हर महीने के मिड में करता है तो आपका एवरेज पीरियड आएगा भैया 6। अगर वो बोलता है कि हर महीने के एंड में करे ड्राइंग तो आपका एवरेज पीरियड आएगा भैया 5.5। अब ये आप याद भी कर लो और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसको वैसे यूं भी मतलब नहीं है ये कि आपको याद ही करना है, याद भी कर लो आप, आपका टाइम बचेगा आगे कैलकुलेशन में। बाकी मैं आपको बताऊंगा आगे फर्दर क्लासेस में कि ये एवरेज पीरियड कैसे निकला। तो अभी अगर हम मान ले ऐसा कि वो हर महीने की कौन सी डेट को करते हैं, मिड में करते हैं ड्राइंग्स, तो हम यहाँ पर एवरेज पीरियड क्या लगाएंगे 6/12। अगर मैं बोलूं कि हर महीने की फर्स्ट डेट होती तो हम क्या लगा देते हैं 6.5 डिवाइड बाय 12। तो सीधा सीधा ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और हम इसकी क्या कर देंगे कैलकुलेशन कैसे होएगी, 24,000 इंटू 5% इंटू 6/12। तो यहां पर ये आ रहा है 600। ये निकल के आ गई सीधा इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ चुकी है ए की। अब हम बात करें किसकी, बी की। तो देखो बी की टोटल ड्राइंग्स कितनी आएगी, सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग्स निकालनी पड़ेगी। तो बी 3,000 रुपए की ड्राइंग करता है हर महीने, तो 12 महीनों में कितनी ड्राइंग कर लेगा, 36,000 रुपए की वो पूरे 12 महीनों में ड्राइंग्स कर लेगा। अब ये फॉर्मूला लगाओ, इनटू रेट आपकी वही 5% इंटू एवरेज पीरियड आपका वही 6/12, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, मिड में कर रहा है। इसको सॉल्व करेंगे 36,000 इंटू 5%, ये आ गया भैया 900। ये आ गई इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर क्या हो जाती है मेरे दोस्तों, कैलकुलेट हो जाती है एवरेज पीरियड मेथड से। कंप्लीट है ये, बस इतना सा ही है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। यही क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं कि हर महीने की फर्स्ट डेट को कर रहा है तो आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पर 6 लिखा है इसकी जगह क्या लिखना है 6.5, और इधर भी क्या कर देना है 6.5। अच्छा कई बार क्वेश्चन में अलग अलग दे देता है, वो बोलता है कि ए तो हर महीने की फर्स्ट डेट को कर रहा है और बी हर महीने की मिड को कर रहा है। तो ए की कैलकुलेशन करोगे तो ए में तो लिख दोगे भैया 6.5 क्योंकि वो फर्स्ट डेट को कर रहा है, और बी मिड में कर रहा है तो बी की कैलकुलेशन करोगे तो बी में क्या लिख दोगे भैया 6 लिख दोगे, 6/12 लिख दोगे। ऐसे ही अगर मान लो कोई दूसरा पार्टनर होता, उसकी वो बोलता कि भैया वो एंड में ड्राइंग करता है हर महीने की एंड में, तो फिर हम उसका एवरेज पीरियड में क्या लिख देते हैं 5.5 डिवाइड बाय 12। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे दोस्तों कंप्लीट होता है। पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ पार्ट बाकी है करना, और इसको भी अभी क्वार्टरली बेसिस पे करना बाकी है। अभी हमने मंथली बेसिस पे करा है, क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे, फिर 6 मंथ बेसिस पे करेंगे, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि ये एवरेज पीरियड मेथड हमने किस तरीके से कैलकुलेट करा है। तो मेरे दोस्तों पढ़ते रहो, स्टार्टिंग से जुड़े रहो हमारे साथ में, और धीरे धीरे अपने कोर्स को कंप्लीट करते जाओ। ढीला नहीं रहना है, ऐसे नहीं रहना है कि अभी तो बहुत टाइम है मेरे दोस्तों, बहुत टाइम नहीं है, मेरा विश्वास करो। आपके पास में मुश्किल से 6 महीने भी पूरे नहीं है। अगर आप कोर्स कंप्लीट करना है उसके बाद रिवीजन भी करना है तो ये 6 महीने बहुत कम है आपके लिए सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, क्योंकि सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं है, अभी 12th की जो इको है वो भी अपने आप में काफ़ी टफ है, तो वो भी आपका टाइम खाएगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ, करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।